ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा। उसका नाम है भगवान विष्णु का वरदान, पुत्रदा एकादशी व्रत महिमा की कथा। संतान सुख देने वाला पावन व्रत। तो चलो प्रारंभ करते हैं कथा। आप लोग ध्यान से सुनना। भद्रावती का राज्य और राजा सुकधन का दुख। प्राचीन काल में एक अत्यंत समृद्ध और पवित्र नगर था भद्रावती। चारों ओर हरियाली, स्वच्छ नदी का कलकल प्रवाह, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और सुगंधित पुष्पों की वर्षा सी होती रहती थी। नगर के लोग सुखी थे क्योंकि उनका राजा था सुकधन। राजा सुकधन धर्मपालक, सत्यवादी और न्यायप्रिय थे। वे प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। राजमहल में वैभव की कोई कमी नहीं थी। सोना, हीरे जवाहरात, सेनाएं, दास दासियां, सब कुछ था। लेकिन उस महल में एक जगह हमेशा खाली रहती थी, राज संतान की किलकारी। राजा की रानी चंपावती अत्यंत सुशील, विनम्र, माँ लक्ष्मी की तरह सौम्य थी। उनके जीवन का एक ही सपना था, एक पुत्र जो राज्य का उत्तराधिकारी बने, जो राजा के बाद प्रजा का पालन करे और जो उनकी गोद में खेलते हुए माता कहकर पुकारे। परंतु विधि को यह मंजूर ना था। विवाह के कई वर्ष बीत गए, पूजा पाठ, दान, व्रत सब किए, पर संतान नहीं हुई। रात के समय जब महल सो जाता, चंद्रमा की चांदनी महल के खिड़कियों से भीतर उतरती, तब रानी चंपावती अपने कक्ष में अकेले बैठकर धीरे धीरे रोया करती। आंसू उनके गालों पर मोतियों की तरह लुढ़क जाते थे। वे भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर कहती, प्रभु, सबको सब कुछ देने वाले, हमने ऐसा क्या पाप किया कि हमें संतान सुख से वंचित रखा। राजा सुकधन रानी के दुख को समझते थे। वे स्वयं भी भीतर से टूट चुके थे, परंतु चेहरे पर मुस्कान रखते ताकि रानी और प्रजा को अत्यंत आघात ना पहुँचे। लेकिन जब वे राजसभा से लौटकर एकांत में बैठते तो उनका मन पिघल जाता। मेरे बाद राज्य कौन चलाएगा? मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? क्या मेरी प्रजा अनाथ रह जाएगी? उनकी आत्मा रोटती थी। अंतर्द्वंद और प्रजा का प्रेम। राजा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। वे हर दिन मंदिर जाकर भगवान विष्णु का दर्शन करते, ब्राह्मणों को दान देते, गरीबों की सहायता करते। नगर में कोई भूखा नहीं रहता, फिर भी संतान का सुख उनके दूर था। एक दिन राजसभा में एक वृद्ध मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, राजन, वंश को चलाने वाला कोई नहीं, यह राज्य आपके बिना अनिश्चित हो जाएगा। यह सुनकर राजा का हृदय जैसे चीर गया। वे मौन हो गए। सभा समाप्त हुई और वे सीधे मंदिर चले गए। विष्णु चरणों में शीश रखकर बोले, हे जगन्नाथ, यदि मैं किसी जन्म का पाप उठा रहा हूँ तो मुझे दंड दीजिए, पर रानी को यह दुख मत दीजिए। उस रात रानी ने भी यही प्रार्थना की। दोनों के आंसू प्रार्थना बनकर आकाश में उठते रहे। रानी का मौन दुख। रानी चंपावती बहुत कम बोलती थी। वे महल की बालकनी में खड़ी होकर देखती उजाले में खेलते बच्चों को। वे कल्पना करती कि शायद एक दिन उनका भी पुत्र उनके आंचल में खेलेगा, पर यह सपना हवा की तरह छूकर निकल जाता। हर त्योहार पर, हर मंगल
अवसर पर लोग अपने बच्चों के साथ आते। रानी सभी बच्चों को प्यार से गले लगाती, पर भीतर से उनका हृदय टूट जाता। कभी कभी वे अकेले में सोचती, क्या सचमुच जीवन का अर्थ अधूरा रह जाएगा? कर्म, भाग्य और विश्वास। राजा सुगधन धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते उन्हें ज्ञात था कि सब कुछ कर्म और भाग्य का खेल है, पर मनुष्य का स्वभाव दुख में प्रश्न उठता ही है। एक रात उन्होंने रानी से कहा, चंपावती, शायद ईश्वर की यही इच्छा है। रानी ने उत्तर दिया, यदि यह प्रभु की इच्छा है तो मैं स्वीकार करती हूँ, पर अगर भक्ति में कोई उपाय है तो मैं अवश्य करूँगी। उनके शब्दों में समर्पण था, शिकायत नहीं। एक दिन की घटना। एक दिन राज्य में एक साधु आए। वे तेजस्वी थे, आंखों में करुणा और मुख पर शांति। राजा ने उनका सत्कार किया, भोजन कराया। साधु ने राजा की पीड़ा पहचान ली और बोले, राजन, तुम भले हो, दयालु हो, पर पूर्व जन्म के एक कर्म से यह दुख मिला है। इसका समाधान भी है, पर समय आने पर मिलेगा। यह कहकर वे चले गए। राजा का मन विचलित हो उठा। समय कब आएगा? समाधान क्या है? आत्म खोज की यात्रा। अंततः राजा ने निर्णय लिया, मैं वन में जाकर किसी पुण्यात्मा की शरण लूँगा और समाधान खोजकर रहूँगा। रानी ने भी सहमति दी। उन्होंने कहा, यदि यह यात्रा आपके मन को शांति दे तो अवश्य जाइए। मैं यहीं रहकर ईश्वर का ध्यान करूँगी। राजा ने रानी को सांत्वना दी और अगले दिन सुबह घोड़े पर सवार होकर कुछ सैनिकों के साथ नगर से बाहर निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने सैनिकों को लौट जाने का आदेश दिया। यह यात्रा अकेले होनी चाहिए, क्योंकि वह हृदय की यात्रा है। अब वे अकेले थे। आकाश साथी, धरती पथ और मन में प्रार्थना। वन का पवित्र सन्नाटा। वे गहरे वन में पहुँचे, जहाँ पेड़ों की छाया ठंडी थी, पंछियों की वाणी मधुर और हवा में शांति घुली हुई थी। दूर एक सरोवर के किनारे उन्होंने एक दिव्य आश्रम देखा। कुशा और पत्तों से बने छोटे छोटे कुटीर, जिनके पास बैठे ऋषि मुनि जप कर रहे थे। वहाँ के महर्षि का नाम था शुभदेव। उनका तेज इतना उज्जवल था कि लगता था मानो सूर्य की किरणें उनके मुख पर आकर थम गई हों। राजा ने नम्रता से प्रणाम किया। भगवान, मैं दुखी हूँ, मुझे संतान नहीं है, कृपया मार्ग दिखाइए। ऋषि ने आंखें मूंद कर ध्यान किया, फिर बोले, राजन, तुम्हारा दुख केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है, पर इसका निवारण है। तुम पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो, भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। यह सुनकर राजा ने के नेत्रों में आशा की किरण चमक उठी और यहीं से आगे पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा का वास्तविक अध्याय प्रारंभ होता है। ऋषि का उपदेश, पुत्रदा एकादशी व्रत का रहस्य। वन के उस शांत आश्रम में जब राजा सुगधन ने महर्षि सुखदेव से अपनी व्यथा कही, तब ऋषि ने ध्यान मग्न होकर कुछ समय मौन साधा, मानो वे ईश्वर से संकेत प्राप्त कर रहे हों। कुछ देर बाद उन्होंने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि से में अपूर्व करुणा और ज्ञान की झिलमिलाहट थी। उन्होंने सौम्य स्वर में कहा, राजन, संसार में प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, परंतु ईश्वर ने साथ में समाधान भी रचा है। तुम्हारे जीवन में जो संतान सुख का अभाव आया है, उसका अंत अब निकट है। राजा ने फोल्डेड हैंड्स के साथ पूछा, भगवान, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। ऋषि बोले, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है।
यह एकादशी विशेष रूप से संतान सुख प्रदान करने वाली है। जो दंपति सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करते हैं उन्हें संतान रूपी दिव्य आनंद का वरदान मिलता है। राजा ध्यान से सुनते रहे। ऋषि आगे बोले, घर लौटो, अपनी रानी के साथ इस व्रत का पालन करो, देव पूजन करो, दान दो, मन को निर्मल रखो और याद रखो व्रत का सार शरीर की भूख से नहीं आत्मा की भक्ति से पूरा होता है। राजा सुगधन ने विनम्रता से प्रणाम किया। उनके हृदय में नई ऊर्जा जाग उठी। आशा की किरण फिर से चमक गई थी। राजा का लौटना और रानी को सूचना। राजा वन से लौटकर सीधे राजमहल पहुँचे। रानी चंपावती ने जब उन्हें देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। राजा ने पूरी कथा सुनाई, ऋषि का मिलना, उपदेश और पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा। रानी ने शांत स्वर में कहा, यदि यह भगवान का आदेश है तो हम पूर्ण श्रद्धा से व्रत करेंगे। उनकी आंखों में समर्पण की शांति थी। व्रत की तैयारी। पुत्रदा एकादशी का पावन दिन निकट आया। महल में शुद्धता का वातावरण छा गया। दीपक जले, मंत्रों की ध्वनि गूंजी, तुलसी की महक चारों ओर फैल गई। राजा रानी दोनों प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करते हैं। वे भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर व्रत का संकल्प लेते हैं। हे नारायण, हम आपकी शरण में हैं। हमारा जीवन आपके हाथों में है। जो भी उचित हो हमें वही प्रदान करें। वे दिन भर पुण्य कर्म करते, गरीबों को भोजन, वस्त्र और दान देते। राजा स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोते। रानी बच्चों को मिठाई बांटती और माताओं का आशीर्वाद लेती। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ विश्वास था। पूजा और भक्ति का वह अद्भुत दिन। रात्रि के समय वे दोनों विष्णु मंदिर में बैठ गए। दीपक की लौ शांत थी, जैसे स्वयं ईश्वर ध्यान कर रहे हों। राजा ने विष्णु सहस्त्र नाम का जप किया। रानी ने भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित किए। दोनों के मन में गहरी शांति उतरती गई। उनकी प्रार्थना केवल एक वाक्य में सिमट गई, हे प्रभु, जो हमें मिले वह आपकी कृपा से मिले। और उस रात भक्ति का दीपक उनके हृदयों में जल उठा। द्वादशी का पारण। अगली सुबह उन्होंने नियम पूर्वक व्रत का पारण किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और अंत में भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। उनके हृदय में अब कोई बेचैनी नहीं थी, सिर्फ विश्वास था कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। ईश्वर की करुणा का संकेत। कुछ दिनों बाद रानी के शरीर और मन में नई ऊर्जा जागने लगी। एक दिन राजवैद्य ने सूचना दी, महारानी, आप मांगत्यवती होने वाली हैं। यह सुनते ही जैसे पूरे महल में दिवाली मन गई। ढोल नगाड़े बजे, प्रजा नाच उठी और राजा रानी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। रानी पूजा में बैठकर बोली, हे श्री हरि, आप सदा दयालु हैं। 9 महीने की पावन अवधि रानी ने इस समय को भक्ति में बिताया। रामायण, पुराण, विष्णु स्तुति, दान, पुण्य। राजा ने रानी की हर इच्छा पूरी की और राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखा। प्रजा भी यह देखकर प्रसन्न थी, मानो पूरे राज्य का भाग्य खिल उठा हो। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। संतान का दिव्य जन्म। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं। कभी मंद पवन बहती, कभी वर्षा की बूंदें धरती को स्नान करवाती, कभी धूप सोने की किरणों से धरती पर
झिलमिलाती। इन सब के बीच रानी चंपावती का मन और शरीर दोनों ही धीरे धीरे मातृत्व के सुख से भरने लगे थे। प्रभु की स्वप्न लीला। एक पावन रात्रि थी। चंद्रमा नील आकाश में ध्वल दीप की भांति चमक रहा था। उस रात राजा सुखधन को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा एक दिव्य आकाशीय लोक में भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग पर विराजमान हैं। उनके एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल है। उनके मुख पर करुणा की मुस्कान है। वे राजा से कहते हैं, वत्स सुखधन, तुम्हारी भक्ति और व्रत के ने तुम्हारे सभी पाप धो दिए। तुम्हें एक तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र प्राप्त होगा। यह पुत्र न केवल तुम्हारा वंश चल बढ़ाएगा बल्कि प्रजा का भी पालन पोषण करेगा। स्वप्न टूटते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी जय हो। सुबह होते ही राजा ने यह स्वप्न रानी को सुनाया। रानी के नेत्र भी भक्ति से छलक उठे। दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। राजमहल में आनंद का वातावरण दिन बीतते गए। जैसे जैसे समय निकट आता गया, महल में उत्सव की तैयारी बढ़ती गई। महल की दीवारें फूलों से सजाई गईं। दीपक रातों को जगमगाने लगे। राजा भगवान से यही प्रार्थना करती, राजा रानी को स्वयं स्वस्थ पुत्र प्राप्त हो। सभी के हृदय में आशा और आनंद भर गया था। पावन जन्म। एक सुगंधित सुबह जब सूरज की पहली किरण स्वर्ण आभा लिए आकाश पर फैली, उसी समय राजकक्ष में रानी की करुण पुकार सुनाई दी। राजवैद्य, दवाइयाँ और सेविकाएं उपस्थित थीं। पूरा महल मौन और प्रतीक्षा में डूबा था। कुछ ही क्षण बाद एक मधुर रोदन की ध्वनि गूंज उठी, मानो किसी शंख की ध्वनि ने पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया हो। रानी चंपावती ने एक तेजस्वी, सुंदर, चंद्रमुखी बालक को जन्म दिया। उसके नेत्र कमल के समान उज्ज्वल, शरीर मृदु और मुख पर दिव्य आभा थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान की कृपा मूर्त रूप लेकर आई हो। महल में हर्षोल्लास से घोष होने लगे। जय जय, राजकुमार का जन्म हुआ। ढोल नगाड़े बजे, दीपक और अधिक ज्योतिर्मय हो उठे। प्रजा ने पुष्प वर्षा की। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। राजा सुखधन जब कक्ष में पहुँचे तो रानी ने नवजात शिशु को गोद में लिया। बड़ी विनम्रता से कहा, देखिए महाराज, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। राजा ने पुत्र को हाथों में उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू गर्व और कृतज्ञता के थे। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है वह पुत्रदा एकादशी, धन्य है प्रभु विष्णु का व्रत, जिसने हमें यह अमूल सुख प्रदान किया। नामकरण समारोह। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त देखकर राजपुरोहित ने नामकरण संस्कार किया। पूरे नगर को आमंत्रण भेजा गया। वैदिक मंत्रों के बीच बालक का नाम रखा गया विपुल सेन, जिसका अर्थ था जिसकी कीर्ति व्यापक हो, जो प्रजा का संरक्षक हो बने। सबने यह नाम सुनकर हर्ष व्यक्त किया। राजकुमार का पालन पोषण। राजकुमार बड़े प्रेम और संस्कारों के वातावरण में पले। रानी उन्हें नैतिकता, भलाई, दया और धर्म का महत्व सिखाती। राजा उन्हें राज्य की नीति, न्याय और करुणा का पाठ पढ़ाते। विपुल सेन अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और गुणी निकले। छोटी उम्र से ही वे ब्राह्मणों और गुरुओं का सम्मान करते, गरीबों की सहायता करते और सत्य बोलते।
प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न थी। राजा में सुख और समृद्धि बालक के जन्म के बाद राज्य की उन्नति और बढ़ गई। खेती भरपूर होने लगी, व्यापार बढ़ा, लोग सुखी रहने लगे। सब कहते यह सब भगवान विष्णु की कृपा है, और सच भी यही था। जहाँ भक्ति और विश्वास हो वहाँ सदैव मंगल ही होता है। धर्म, भक्ति और करुणा जीवन का सच्चा मार्ग। समय बीतता गया। राजकुमार विपुल सेन युवावस्था की ओर अग्रसर हुए। उनका स्वभाव अत्यंत शांत, दयालु और धर्मपरायण था। वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते और हमेशा भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते। राजा सुगधन और रानी चंपावती का हृदय अब संतोष से भर चुका था। वे प्रतिदिन मंदिर जाते और ईश्वर को धन्यवाद देते। हे प्रभु, आपने हमारे जीवन को सार्थक कर दिया। राज्य में उत्सव जैसा वातावरण स्थायी हो गया था। प्रजा और राजा का संबंध और भी मधुर हो गया। हर घर में प्रेम, शांति और समृद्धि दिखाई देती। राजा की समझ सब कुछ ईश्वर से। एक दिन दरबार के बाद राजा अकेले बैठकर विचार कर रहे थे। उनके मन में भाव उठा, यदि मैंने घमंड किया होता, यदि मैंने ईश्वर पर विश्वास न किया होता, तो वह सुख कभी ना मिलता। उन्होंने समझ लिया, व्रत केवल भोजन ना करने का नाम नहीं है, बल्कि अहंकार, लोभ और क्रोध को त्यागने का अभ्यास है। सच्ची भक्ति वही है जहाँ दिल झुकता है और मन शांत होता है। राजा ने निश्चय किया कि वे अपने जीवन के शेष समय को धर्म, न्याय और सेवा में ही लगाएंगे। प्रजा को उपदेश। एक दिन राजा ने समस्त प्रजा को राजसभा में बुलाया। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, मेरे प्रिय नागरिकों, भगवान विष्णु ने मुझे संतान का सुख पुत्रदा एकादशी के व्रत से दिया है। यदि तुम्हें जीवन में कोई कष्ट आए तो निराश मत होना। श्रद्धा से व्रत करो, दया और सत्य का पालन करो। प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। लोगों ने विनम्रता से सिर झुका दिया। कई दंपतियों ने उसी दिन से पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। धीरे धीरे राज्य में असंख्य परिवार सुखी होने लगे। लोग इसे विष्णु वरदान भूमि कहने लगे। संतान का उत्तरदायित्व वर्षों बाद जब विपुल सेन युवक हो गए, तो राजा सुगधन ने उन्हें राजकाज सिखाना शुरू किया। बेटा, सिंहासन केवल शक्ति का नहीं बल्कि सेवा का प्रतीक है। यदि तुम धर्म का पालन करोगे तो राज्य सदैव सुखी रहेगा। विपुल सेन ने पिता के चरण स्पर्श कर कहा, पिताश्री, मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूँगा और प्रजा को अपने परिवार समझूंगा। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्तिपूर्ण समर्थन। रानी चंपावती प्रतिदिन बालक की मुस्कान देखकर यही सोचती, यह सब भगवान का दिया हुआ है। जीवन में सुख भी ईश्वर का और दुख भी बस मन स्थिर हो रहे तो सब मंगल है। वे नित्य तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम जपती और पुत्रदा एकादशी का व्रत करती रहीं। सुखद अंत, धर्म की विजय। कुछ वर्षों पश्चात राजा सुगधन ने राजपाट विपुल सेन को सौंप दिया। राजकुमार ने न्याय, करुणा और भक्ति के साथ राज्य चलाया। उनका शासनकाल पूर्ण स्वर्ण युग बन गया। प्रजा सुखी रहती, धरती पर शांति बनी रहती। राजा सुगधन और रानी चंपावती अंत तक भक्ति में लीन रहे। उनका जीवन एक उदाहरण बन गया। जहाँ विश्वास है
वहाँ ईश्वर का वरदान है, अवश्य उतरता है। कथा का आध्यात्मिक संदेश। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, ईश्वर देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। सच्ची भक्ति और धैर्य से हर कष्ट दूर हो जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत केवल संतान सुख का ही नहीं बल्कि मन को निर्मित कर बनाने का व्रत है। दान, सेवा, सत्य और करुणा यही जीवन के स्तंभ हैं। पुत्रदा एकादशी महिमा शास्त्रों में कहा गया है, जो पुरुष या स्त्री पुत्रदा एकादशी का व्रत सच्चे मन से करते हैं उन्हें न केवल संतान सुख मिलता है बल्कि उनके परिवार में सदैव शांति, ऐश्वर्य और मंगल का वास होता है। यह व्रत पापों को नष्ट कर आत्मा को पवित्र करता है। भगवान विष्णु स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं। समापन प्रार्थना। अंत में राजा रानी हाथ जोड़कर यही कहते, हे श्री हरि विष्णु, हमें भक्ति का मार्ग दिखाते रहो, हमारे मन को पवित्र बनाओ और समस्त संसार का पर अपनी कृपा बनाए रखो। और इसी दिव्य भावना के साथ पुत्रदा एकादशी की कथा पूर्ण होती है। जय श्री हरि विष्णु। भक्तजनों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं। जय श्री हरि।